क्रिकेट बोर्ड में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले 2 महीनों से डिले हुए हैं, अभी तक ऑफर नहीं हुए हैं। पाकिस्तानियों का परफॉर्मेंस इतना खराब चल रहा है कि सैलरी पर उनकी बात अटक चुकी है। अब बस यही सोचा जा रहा है कि दें क्या दें। जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जाएंगे उसका गमो गुस्सा परफॉर्मेंस का तो है ही है। और रिजर्व प्लेयर्स का क्या, उनका भी तो कुछ सीन होगा। पहले बेचारों को मिलते थे 50,000 पाकिस्तानी रुपए, लेकिन अब उनको मिलेंगे मात्र 5,000 रुपए, मतलब 90% का रिडक्शन। भाई इससे ज्यादा तो मैदान के बॉल बॉयज कमा लेते होंगे। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी का या पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का ये हाल है कि हम छोटी टीमों से भी मुसलसल हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तनख्वाहें, उनका मुआवजा मजीद बढ़ेगा, जिसका इम्कान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इतला यही है कि अब आईसीसी रेवेन्यू में भी हो सकता है कि प्लेयर्स का हिस्सा खत्म कर दिया जाए। स्पेशली आईपीएल से अगर कंपेयर करें, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स दे अर्न हेल लॉट ऑफ मनी कंपेयर्ड टू योर प्लेयर्स। पिछले 1 साल की सैलरीज एक साथ दी गई डोमेस्टिक की वुमेन को, क्योंकि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने में पैसे कम हो गए थे। मगर जब मैं ये ट्रैवलिंग देखती हूँ, जिस ट्रैवलिंग की जरूरत नहीं होती, आयरलैंड में हमें वुमेन विंग की हेड राफिया हैदर साहिबा दिखी, जब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान टीम के साथ यूएसए में दिखे, तो यहाँ खर्चे नहीं होते, मगर जब आपको सैलरीज देनी होती है, आपने 1 साल से स्कोरर्स की सैलरीज नहीं दी, वहां आपको खर्चे दिखते हैं। मतलब फिर उसके बाद हम मोटिवेशन की बात करते हैं, हम लेकिन उसके साथ एक और बात है कि 2 साल पहले आप सबको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। उस वक्त की जो मीडिया मैनेजर थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्कैम है। लास्ट सीजन के प्लेयर्स और एम्पायर्स के पैसे अब तक बाकी हैं, वो उनको मिले नहीं है। मतलब एक तरफ स्टेडियम पे पैसा करोड़ों अरबों में खर्च किया गया, दूसरी तरफ जो प्लेयर्स पसीना बहा रहे हैं उनका पैसा गायब कर दिया। पॉलिसी लेके आए, वो कहता है मैं बताता हूँ, 1 माह के बाद दोबारा वो पॉलिसी लेके आता है, बोलता है कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं। सारे नाचना शुरू कर देते हैं, कहता है पूरी गल सुन लो, आप लोग यूनिफॉर्म चेंज जरूर कर सकते हैं, मगर आपको नई नहीं मिलेंगी, आप एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। तो यही पाकिस्तान में है। आपका मतलब क्रिकेट से शुरू करें, आपका हसन अली नहीं होगा फॉर एग्जांपल तो हारिस रऊफ आएगा, हारिस नहीं होगा तो हसन आएगा, शदाब नहीं होगा तो नवाज आएगा, नवाज नहीं होगा तो शदाब आएगा। अंडर ज़का अशरफ एक मैसिव इंक्रीज मिला था, एक हिस्टोरिक टर्न अराउंड हुआ था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि 2022 से पहले तक पाकिस्तान टीम का एक राइज था। आप रैंकिंग्स में नंबर 1 में थे, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रैंकिंग्स में ये जरा कमांडिंग पोजीशन पे बैठे हुए थे। इनके मैनेजर्स कॉमन थे, माहौल बना लिया था, हमारी वजह से आईसीसी पैसा देता है, हमारी वजह से यूट्यूब का पैसा आता है, हमारी वजह से एनएफसी का पैसा आता है, और फिर कुछ हमारे मीडिया के सेक्टर्स और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, उन लोगों ने मिलकर ऐसा प्रेशर बनाया कि हिस्टोरिक टर्न अराउंड हुआ, कामयाब हो गए, प्लेयर्स को अच्छे पैसे मिलना शुरू हो गए, अनप्रेसिडेंटेड पैसा मिलना शुरू हो गया। वेरी गुड डिसीजन। उसके बाद समझा था कि परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी, लेकिन उसके बाद आया डिक्लाइन। एक पूरा स्टाफ उनके साथ मौजूद होता है ऑलरेडी, और जैसा कि अभी आपने चेयरमैन साहब की बात की, तो प्रोबेबली वो भी लड़कों का दमखम देखना चाहते हैं। अमर नहीं, वो खास तौर पे 2 बंदों के साथ उनकी डिस्कशन जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसमें हमें थोड़ी सी ग्लिम्स नजर आई, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मौजूद थे, तो मे बी दे वर डिस्कसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद। 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एक कैटेगरी में हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। महाना 65,70,000 रुपए ले रहे हैं महाना, और इसके अलावा मैच फीस अलग है, वो मैच फीस भी आपको बताऊंगा। अगर आप सिर्फ इस 1 महीने की बात करें तो सलमान अली आगा ने 39 लाख। तो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हम अपने प्लेयर्स को अपने हिसाब से सही सैलरीज दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम टाइम पे नहीं देते। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है, उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स की सैलरी के ऊपर आवाजें उठना शुरू हो गई है। पहले मैच फीस थी 1 लाख पाकिस्तानी रुपए पर, ऑब्वियस मतलब एक मैच की इनको इतने पैसे मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ 10,000 रुपए हो चुके हैं। मतलब एक मैच खेल के 10 बिरयानी प्लेट्स तक नहीं मिल पाएंगी। दुनिया क्रिकेट की टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही हैं और पाकिस्तान की टीम इस वक्त एहतजाज कर रही है। बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है, बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है, कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है, परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये याद रहे कि ज़का अशरफ के दौर में जब वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने लगा था, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के खास तौर पर एक ग्रुप ने प्रेशर डालकर जो आईसीसी का रेवेन्यू मिलता है पीसीबी को, उसमें भी अपना हिस्सा डाल दिया था। जब परफॉर्मेंस नहीं आती है सो भाई साहब कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले 2 महीनों से डिले हुए हैं, अभी तक ऑफर नहीं हुए हैं। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या कंडीशंस होंगी, क्या टर्म्स होंगी, कितना बजट बोर्ड से अप्रूव करवाया गया है, खबरें कटौती की हैं, आईसीसी की शेयर पे बात हो रही है। जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जाएंगे उसका गमो गुस्सा परफॉर्मेंस का तो है ही है। और रिजर्व प्लेयर्स का क्या, उनका भी तो कुछ सीन होगा। पहले बेचारों को मिलते थे 50,000 पाकिस्तानी रुपए, लेकिन अब उनको मिलेंगे मात्र 5,000 रुपए, मतलब 90% का रिडक्शन। भाई इससे ज्यादा तो मैदान के बॉल बॉयज कमा लेते होंगे। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी का या पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का ये हाल है कि हम छोटी टीमों से भी मुसलसल हार रहे हैं, लेकिन इसके खुद चाय बना रहे हैं, सिर्फ टॉवल मिलेगा, ये बात आप जान लीजिए अगर आप होटल में रुकने जा रहे हैं, और बाथरूम के बाहर आपको बाल्टी भी नहीं मिलेगी, मतलब नल के नीचे बैठ के नहा लो।
नहीं, कौन करेगा ये क्रॉस क्वेश्चनिंग? सना, ये जो बात कर रहे हैं हाफिज के, एक प्रपोजल मैं लाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देती हूँ बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर, और उसके बाद मुझसे तो कोई सवाल करने वाला ही नहीं है ना। वो तो कह रहे हैं कि वाह वाह वाह, ये बहुत टेबल टॉक पे तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जब आप उसको प्रैक्टिकल सिनेरियो में लेकर आते हैं तो वो चीजें तो बिल्कुल, मगर ये सवाल उनसे करेगा कौन? सामने कौन बैठा है जो ये सवाल कर सकता है? लेमैन हो, फैन हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, वो इररिलेवेंट है। वो क्या चाहता है दैट डजंट मैटर। जिसने सिलेक्शन करनी है वो क्या समझता है, उसने इनको बाहर किया है तो उसने ये समझ के बाहर किया कि ये मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं उसके मुताबिक। उसने कहा इनका स्ट्राइक रेट डिस्टर्ब करता है बाकियों को, ये इतने आराम से खेलते हैं, बाकियों के पास कुछ करने का वक्त नहीं बचता, और वो समझते हैं कि उसकी वजह से हमारी टीम इफेक्ट होती है। तो भाई फिर आप बाहर रखें उनको और उनको खिलाएं जिनको आपको लगता है आपकी टीम ठीक होती है। और मौजूदा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दौरानिए में, जब इनकी तनख्वाहें बढ़ी, इनके मुआवजे बढ़े, तो उसमें पाकिस्तान ने इस अरसे में जो 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनमें से सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीता है। बांग्लादेश से हम T20 सीरीज हारे, 10वें नंबर की वनडे टीम के खिलाफ जो वेस्ट इंडीज थी, हम उनके खिलाफ वनडे सीरीज हारे, और 37 साल के बाद हम वेस्ट इंडीज में कोई बाहमी वनडे सीरीज हारे। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी आए रोज खराब से खराब तर होती जा रही है। छोटी टीमों में जहां पहले भी पाकिस्तान टीम कभी कभार हारी थी, उसे एक आप अपसेट कहते थे, लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान को हराती है, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को हराती है, तो उसे अपसेट नहीं कहा जाता। और ये भी सुन लो, पहले एयर ट्रैवल होता था, लेकिन अब तो बस पकड़ो, और ट्रेन का तो क्या हाल है पाकिस्तान में हम देख ही रहे हैं। मतलब फर्स्ट क्लास से सीधा जनरल के डब्बे में शिफ्ट। प्लेयर्स को लग रहा होगा कि ये क्रिकेट खेलने आए हैं या फिर भारत दर्शन के लिए, सॉरी पाकिस्तान दर्शन के लिए। अब ये तो एक नया ही लेवल का स्कैम है। लास्ट सीजन के प्लेयर्स और एम्पायर्स के पैसे अब तक बाकी, वो उनको मिले नहीं है। मतलब एक तरफ स्टेडियम पे पैसा करोड़ों अरबों में खर्च किया गया, दूसरी तरफ जो प्लेयर्स पसीना बहा रहे हैं उनका पैसा गायब कर दिया। पॉलिसी लेके आए, वो कहता है मैं बताता हूँ, एक माह के बाद दोबारा वो पॉलिसी लेके आता है, बोलता है कि आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप यूनिफॉर्म चेंज कर सकते हैं। सारे नाचना शुरू कर देते हैं, कहता है पूरी गल सुन लो, आप लोग यूनिफॉर्म चेंज जरूर कर सकते हैं, मगर आपको नहीं। तो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो हम अपने प्लेयर्स को अपने हिसाब से सही सैलरीज दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम टाइम पे नहीं देते। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है, उसके बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स की सैलरी के ऊपर आवाजें उठना शुरू हो गई है। पहले मैच फीस थी 1 लाख पाकिस्तानी रुपए पर, ऑब्वियस मतलब एक मैच की इनको इतने पैसे मिलते थे, लेकिन अब सिर्फ 10,000 रुपए हो चुके हैं। मतलब एक मैच खेल के 10 बिरयानी प्लेट्स तक नहीं मिल पाएंगी। दुनिया क्रिकेट की टीमें वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रही हैं और पाकिस्तान की टीम इस वक्त एहतजाज कर रही है। बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये याद रहे कि ज़का अशरफ के दौर में जब वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने लगा था, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के खास तौर पर एक ग्रुप ने प्रेशर डालकर जो आईसीसी का रेवेन्यू मिलता है पीसीबी को, उसमें भी अपना हिस्सा डाल दिया था। जब परफॉर्मेंस नहीं आती है, सो भाई साहब कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले 2 महीनों से डिले हुए हैं, अभी तक ऑफर नहीं हुए हैं। नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या कंडीशंस होंगी, क्या टर्म्स होंगी, कितना बजट बोर्ड से अप्रूव करवाया गया है, खबरें कटौती की हैं, आईसीसी की शेयर पे बात हो रही है। जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जाएंगे उसका गमो गुस्सा परफॉर्मेंस का तो है ही है। और रिजर्व प्लेयर्स का क्या, उनका भी तो कुछ सीन होगा। पहले बेचारों को मिलते थे 50,000 पाकिस्तानी रुपए, लेकिन अब उनको मिलेंगे मात्र 5,000 रुपए, मतलब 90% का रिडक्शन। भाई इससे ज्यादा तो मैदान के बॉल बॉयज कमा लेते होंगे। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी का या पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का ये हाल है कि हम छोटी टीमों से भी मुसलसल हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तनख्वाहें, उनका मुआवजा मजीद बढ़ेगा, जिसका इम्कान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इतला यही है कि अब आईसीसी रेवेन्यू में भी हो सकता है कि प्लेयर्स का हिस्सा खत्म कर दिया जाए। स्पेशली आईपीएल से अगर कंपेयर करें, देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स दे अर्न हेल लॉट ऑफ मनी कंपेयर्ड टू योर प्लेयर्स। पिछले 1 साल की सैलरीज एक साथ दी गई डोमेस्टिक की वुमेन को, क्योंकि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने में पैसे कम हो गए थे।